लहसुन के हैं, उसके आगे आगे गोभी है, उसके आगे ब्रोकली और मेथे हैं, उसके आगे है लहसुन, उसके आगे फिर से लहसुन, उसके आगे फिर है टमाटर और बैंगन, उसके आगे है फिर थोड़े से आलू और एक क्या आलू का पीछे भी है। इस साइड हमारी हल्दी है। आओ आपको हल्दी भी साथ में लेके आता हूँ। ये हल्दी एक चीज बताऊँ, जो हमने मटर लगाए थे वो लग गए, पौधे बन गए। ये देखिए तूने लगाया था ये सारे तो ये लगाए मम्मी ने भी नाल क्या रे सारे। हाँ, मम्मी ताई ने। पर आलू सिर्फ थोड़े को लाए थे क्या रहे उठ करा हुआ है। मामी मिठू ना बोला ना मामी किसका मम्मी ओ है मम्मी। मम्मी इधर दे वेले काम कर रहे हैं दोनों हैं। ये ठीक है, मम्मी को काम दे रहा है ऐसा टास्क। मैं ना ये इधर दे आल दोले टाणी है जिते हैं चला ठीक करा कट कट देती रोटी बोतियां यार ठीक है, मम्मी ने ये काम करिया ना। ये ना खरी बने हुआ था तिरछी भी बना ली दीवार है ना। अच्छा लग रहा है। एक इंची और है उधर पड़ी हुई, वो भी लेके मैं भी करता दूसरे कोट के ना। ओके एक इंची बहुत बढ़िया। बस आज मैं एक को काम करना वो पिछला रैक वाली साइड खाली कर देनी यार। तू देख मम्मी ने सवेर में उठ के छोले मखन दाल धर देनी, टेंशन नहीं करना। बता रही है हां ये मेरी बात। अच्छा हो गया ना, दे काम कर दे रहा करो। मम्मी लड़ती है, मैंने मजे नहीं काम करना। हां मैं तो अपने पॉइंट पे थी, क्योंकि अपने पॉइंट में गलत है। ये दोनों प्लांट्स ना इतने ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे ना, और कभी भी इसकी कटिंग नहीं की हमने, गुड़ाई वगैरह की लेकिन कटिंग नहीं। हाँ, मैंने ना एक डिजाइन बनाया कटिंग में, देखना। ये एक इसकी कटिंग एक पत्ते की ऐसे की है और एक की ऐसे की है, कि ऐसे एक की ऐसे। एक मैंने यहाँ पे देखा, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। हाँ सबसे अच्छा ये लगा मेरे को। अच्छा है ना। बस इनको बस बाद में कल या परसों तक धुल देंगे। हाँ, अभी तो पानी नहीं डालेंगे। अभी इसको ना गुड़ाई करके ना थोड़ा धूप लगवा देंगे। हाँ आज और एक कप हमको धूप नहीं होती यार, पता क्या करते 10 दिन बाद इंडोर रखो, 15 दिन रख लो, बट एक दिन या 2 दिन की धूप लगवानी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए उसको। नहीं थोड़े पत्ते हो गए थे यार, यहाँ चल मैं ऐदा करके ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰਤੇ ਆਤੀ ਵੀ थी ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਬੂਆ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਬੇਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। आज ना काफ़ी सारे प्लांट्स की गुड़ाई भी हुई है, कटिंग भी हुई है, इन वालों की भी हुई है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हो ही गई, गुड़ाई नहीं हुई अभी। और ये वाली भी थोड़ी बेल वगैरह सेट की है। यहाँ मम्मी ने ना सारे के सारे जो भी प्लांट्स वो यहीं पे रखे, थोड़ी धूप भी लग जाए और थोड़ी नीचे वाली जगह की सफाई हो जाएगी। तो अभी झाड़ू वगैरह निकाले, बहुत पत्ते पत्ते थे, और अभी ना मम्मी 2 प्लांट्स लेके बाहर वो बैठे सामने, वहाँ पे कर रहे हैं कटिंग। मम्मी साथ साथ में ताई जी या रज्जू दी से बात कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ से अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये वाला अच्छा लगा मेरे को, ऐसे कुछ टाइम के लिए धूप लग जाएगी।
आज का दिन हमारा ऐसे ही निकल रहा है, मतलब अभी 3 बज गए हैं और लंच आज बनाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज घर के कामों में ही दिन निकल गया। हाय वैसे मैंने सारा झाड़ू निकाल दिया आंगन में से, अंदर बाहर, लेकिन अभी भी उस तरफ ना या मम्मी ने या इन्होंने कटिंग वगैरह की होगी, उधर थोड़े से पत्ते रह गए हैं। लेकिन अभी मैं नहीं, अब नहीं झाड़ू लगाऊंगी, अब मैं नहा के आई हूँ। और यहाँ पे ना ये जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते डिपू दा राशन, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़े से कम प्राइस में मिलता है, तो देख लेती हूँ क्योंकि आज हम ना चूल्हे पे दाल बनाएंगे, तो इसमें देखो क्या क्या लेके आए हैं। हम एक पैकेट मैं रख लूँगी, ये ज़्यादा दालें ले आए ना, तो फिर एक पैकेट मैं रख लूँगी, ये भी यूज़ हो जाती है चने की दाल, तो ये भी ठीक है। वर्मीसिली का पैकेट आ गया, आज मैंने पोहा बनाया था, कल वर्मीसिली बनाऊंगी। अगर इनको अभी भूख लगी हुई ना तो अभी वर्मीसिली बना लूँगी। और ये है, लगता तो ऐसे जैसे रिफाइंड का पैकेट होता है, लेकिन ये तेल का पैकेट होता है। और हमारे पास ना बड़ी वाली कैनी पड़ी है, उसी में मैं ये तेल जो है ना वो शिफ्ट कर लूँगी। और ये तो हमारे काम आती रहती है चूल्हे पे काम करने के लिए। ये रही चीनी, चीनी को हम बड़े से डब्बे में शिफ्ट कर देते। तो यही सामान था, ऐसे ही मैंने बोला कि जाओ वहाँ से ले आओ, तो फिर ये लेने चले गए सामान। और अभी मैं जो दाल है ना, मैंने एक बड़े से बर्तन में दाल, चने की दाल और माँ की दाल को दोनों को मिक्स करके रखा हुआ था, काफ़ी देर पानी में रखा है। और अभी उसको कुकर में मम्मी चढ़ाने लगे चूल्हे पे। जब भी ये जाते हैं ना बाहर, तो ये बाहर ही मतलब रुक जाते हैं, और जिसको जो काम दे के गए होते हैं ना उसके ऊपर ही वो सारा काम पड़ जाता है। तो फिर मम्मी ने सारे प्लांट्स की कटिंग की और मैं साथ साथ में सारे आंगन में झाड़ू दिया, प्लस मैंने बाहर की मोर बैठा, मोर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे कमा मैं मम्मी, हाँ गाइस मम्मी बहुत काम करते हैं, सारा दिन बहुत काम करते थे। देखना ये भाग जाएगा, इसको आवाज़ आ गई। मैंने ना थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो हरे मटर होते हैं ना वो डाले थे, तो मुझे लगता है कि वो खाने आए हैं। ये वहाँ पे है, आ गया। मम्मी बहुत काम करती, सवेर भी गमले चली गई थी, लैटरिन बाथरूम साफ करते, जानवरों ने कुज्जे साफ करते, वो भी साफ करता, मनी प्लांट भी साफ कर देता, कूड़ा भी साडा फूक दिता। हुण मम्मी ने करना खेत च शाम ਨੂੰ रात ਨੂੰ ਲੱਗ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੀਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ दूध ज्यादा नहीं है ना। देखिए हमारे घर इलेक्ट्रिशियन आए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे इनको देने के लिए, तो हमने तो हमने इनको नींबू दे दिए और ये खुश हो गए। खुश है भाजी? ठीक है जी, नाराज होकर नहीं जाए, खुश होकर जाए, ठीक है जी। क्या कहते भाजी? संतरे लगे भाई। और यहाँ पे ना मम्मी ने दाल बना दी है, बस तड़का लगाने वाला, और ये बहुत थिक है, तो यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और अभी मम्मी ऊपर गए हैं, तो देखो पानी हो गया है गर्म, अभी बस पानी लगाती हूँ। पाता मम्मी नीचे ही है। अभी ना हम सब वहीं पे बैठे हुए थे और उसके बाद खाना खाने की बारी थी, तो मम्मी ने पहले ही खा लिया था, फिर हम दोनों ने बैठ के खाना खाया।
और अभी चाय बन रही है वहीं पे। और मम्मी ना, क्योंकि यहाँ पे 2 शादियाँ हैं, तो अभी मम्मी इसके बाद जो गीत होते हैं ना वहाँ पे जाएंगे। तो मम्मी बाहर बैठे, मैंने कहा चूल्हे के पास बैठे, पहले यहाँ पे बैठे थे, मैंने कहा वहाँ पे बैठ जाओ, ठंड लगती होगी। कुकर इतने खुला रहने दो। हाँ, मैं आप पे ढक दूँगी, मतलब बंद कर दूँगी। वो निकलन दी थोड़ी जी पाफ। इनको बोला आप जब बाहर चाय बनाओ, मैं उतनी देर तक 2-3 बर्तन है वो कर लेती हूँ। आज शाम के ही ना हम यहीं पे बैठे हुए हैं, मतलब उससे पहले तो 3-4 बजे तक तो हमारे काम ही नहीं ख़त्म हुए थे। और मेरे फेस ने ऐसे छोटी ऐसे उछल गया है। जब का मैंने फेस का काम करवाया ना, उसके बाद मैं धूप में चली गई और उसके बाद ऐसा होगी स्किन मेरी। बट कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक मॉइस्चराइज करके। और अभी रखी हुई है चाय। चाय को ना वैसे तो चूल्हे पे चाय बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन हमने नीचे ये रखा होता है ना, जिससे कि बिना इसके ऊपर वो लगाए, क्या बोलते थे उसको, गोलू, उसको लगाए बिना ही बर्तन मतलब काला ना हो, उसकी वजह से हमने इसके नीचे ये रखा होता है। मैं क्या बोल गया हूँ ना, हाय तवा रखा होता है। और अभी लकड़ी इसलिए एक और लेके आई जा रही है क्योंकि हमारा अंदर रूम में बैठने का मन नहीं है, तो हम बाहर ही यहीं पे बैठेंगे। मम्मी तो लेट आएंगे ना, मम्मी आएंगे 10-10:30 बजे। हाँ कल भी इतने बजे आए थे, तो हम उतने टाइम तक तो नहीं, बट हाँ काफ़ी टाइम तक। अभी 8 बजे है, 8:30-9 बजे तक हम यहीं पे रहेंगे। पिज्जा बनी? आज का दिन का पिछले मतलब 6-7 दिन से ना ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है ना कि काफ़ी दिन से मूड अपसेट है। जैसे अपने आप को थोड़ा सा बंदा संभालता है, उस टाइम पे कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाती है। और आज मम्मी का बहुत बुरा हाल हुआ, रो रो के। हम सबका हुआ, क्योंकि हमारे मास्टर जी जिनके घर गए थे हम हालचाल जानने, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी टाइम से ख़राब थी। और अब तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, मतलब उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो उनके मतलब पंकज भैया जी का फ़ोन आया कि मास्टर जी एक्सपायर हो चुके हैं। तो उस टाइम पे हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मम्मी तो अभी भी ऊपर रो रहे हैं। तो मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि मास्टर जी ने हम सबका बहुत साथ दिया। हर रिश्तेदार ने जिसका रिश्ता था उसने अपना निभाया, जिसकी जितनी चलती थी उतना उन्होंने सबका साथ दिया है। और मास्टर जी का सुन करके बहुत दुख हुआ। अभी फ़ोन आया, हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पे संस्कार पे। और अभी 10-15 मिनट हुए, मैं तैयार हूँ। मम्मी भी ऊपर, मैंने मम्मी को बोला कि अपनी मेडिसिन वगैरह साथ में ले लो, जो भी आपने लेना है। तो हम लोग निकल रहे हैं, आंचल, प्रिया और मैं और मम्मी। तो हम लोग सब उनके घर जाएंगे। और पता नहीं मासी जी का क्या हाल होता होगा, क्योंकि मास्टर जी काफ़ी टाइम से बीमार थे और मासी उनकी देखभाल कर रहे थे। उनकी बेटी भी आती थी घर पे। और कहते हैं कि घर का जो मेंबर होता है, चाहे वो घर पे बीमार पड़ा हो या फिर मंजे पे रहता हो, लेकिन उसका सहारा काफ़ी होता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है ना, तब उसकी कमी महसूस होती है। और वही चीज़ है कि आज मास्टर जी के जाने का दुख सबको है, क्योंकि उन्होंने हर किसी का साथ दिया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना कभी किसी को गलत बोला। हर किसी का उन्होंने साथ दिया है, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो क्लैरिकल डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो किसी को भी लीगल एडवाइस चाहिए होती थी ना, तो मास्टर जी से ले लेते थे, क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो सब मास्टर जी की हेल्प लेते थे। और अगर कहीं जाना होता था कहीं पे, तो मास्टर जी को सब पता था कहाँ से कौन सी बस मिलेगी, कहाँ जा करके क्या काम होगा। तो मास्टर जी का एक ना सबको लीगल सपोर्ट कह सकते हैं, एक तरह के एडवोकेट थे वो। सब उनको हर चीज़ के बारे में पता था, इसलिए आज उनकी कमी महसूस हो रही है। कल हम लोग मास्टर जी के अंतिम संस्कार से रात को 8-9 बजे तक वापस आए, और मम्मी को हमने वहीं पे रख दिया, क्योंकि मासी के पास कोई नहीं था। मासी के पास उनकी देवरानी और उनके ननद थे, और पूजा दीदी जो मासी की बेटी वो थे। तो हमने मम्मी को बोला, पूजा दीदी ने बोला कि मासी आप भी यहाँ पे रुक जाओ, कि यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है। तो मासी के पास सिर्फ मम्मी रुके, और बाकी वहाँ पे उनके जो आसपास के शरीके गया वो लोग थे। तो मम्मी को हमने वहीं पे रोक दिया, और मम्मी की मेडिसिन हमने साथ में दे दी, क्योंकि जिस टाइम पे कल मम्मी को मास्टर जी का पता चला, उससे पहले जो प्रिया जी के ससुराल में वहाँ पे एक यंग एज के बच्चे की मतलब मृत्यु हुई, तो उस टाइम से ना सबकी हालत बहुत ख़राब थी। तो मम्मी की कल एकदम से शुगर डाउन हो गई और बीपी लो हो गया। तो मम्मी को कल हमने पहले मेडिसिन ली मार्केट से, उसके बाद मम्मी को वहाँ पे रखा, मम्मी को वहाँ पे छोड़ा, और मम्मी की मेडिसिन पे हमने साथ में दे दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। और
हम लोग रात को वापस आ गए थे। मैंने वहाँ पे रुकना था लेकिन मैं गाड़ी लेकर गया था, तो घर पे प्रीति और बच्चा भी अकेला था, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग नहीं रुक पाए। लेकिन मैं फिर किसी दिन जाऊँगा और चक्कर लगाता रहूँगा। आज हो सकता है कि मम्मी के पास फिर से प्रिया दीदी और जाए। तो बहुत बुरा दिन था कल का दिन भी, और उस दिन जो पहले 19 तारीख थी, जो 20 तारीख, वो भी दिन जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब एक के बाद एक ऐसी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। जब कहीं पे भी डेथ होती है, कुछ होता है, मम्मी वहाँ पे जाते हैं तो मम्मी को पापा का सीन याद आ जाता है कि पापा की ऐसे यंग एज में डेथ हुई थी, तो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। और मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब भी वो कहीं संस्कार पे जाते हैं या फिर ऐसे किसी विचार में जाते हैं, तो मम्मी को और बाकी लोगों को देख करके ना हमसे भी नहीं रहा जाता। हमारी आंखों में भी एकदम से मतलब आंसू आ जाते हैं, सब कुछ अपना पिछला वो याद आ जाता है। मैंने अपने होश हवास में अपनी बुआ जी थे हमारे एक, उनकी डेथ थी, फूफड़ जी, उसके बाद अपने दादी, उसके बाद हमारी दूसरी बुआ जी, हमारी नानी, हमारे मामा जी, मतलब कितने लोग अपने सामने आंखों के सामने जाते हुए देखा है। तो वो टाइम सारा एकदम से याद आता है कि यार कितने अपने जो करीबी थे वो सब लोग चले गए। हम लोग करते हैं ना कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये पैसा, ये गाड़ी, ये दौलत, ये सब कुछ यहीं पे रह जाता है। हाँ, लेकिन इन चीज़ों के बिना सर्वाइवल भी मुश्किल है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी के मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हर चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, बस ये है कि किसी का भगवान बुरा ना करवाए और ना किसी का बुरा करे, सबके साथ प्यार से रहें। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर इंसान के घर में हर किसी के साथ होती रहती है। बस यही है कि ये वाला टाइम जो है ना, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ जाता है, तो उस टाइम को याद रखें कि उस टाइम पे कुछ भी साथ नहीं जाता। बस जो आपके अच्छे कर्म है, जो आपने किसी दूसरे के साथ अच्छा कर्म किया है, अच्छी बॉन्डिंग बनाई है, वही सब याद रहता है। अब मास्टर जी को हर कोई याद कर रहा था, सब कोई बोल रहे थे, कहते इतने शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे, किसी का भी कोई काम होता था तो फटाफट से कर देते। मतलब बोला था ना कि एक तरह के लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई काम होता था तो मास्टर जी को सब पता था और सबको एडवाइस देते, सबके साथ चल पड़ते थे कि चलो मैं आपका काम करवाता हूँ। भगवान से ही प्रे करूँगा कि उनके आत्मा को शांति दे, और जो हो गया उसको तो कोई, उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। बस मासी जी और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।